Welcome back to my YouTube channel. I am your Abby sir, and today I am here to present my new lecture, which is on simple past, and the lesson I am going to talk about, which is going to be a part 2 of simple past. Yesterday we talked about common errors, and I taught rule number 1, which was there in the previous class. Today we are going to start our new chapter with new rules, simple past पार्ट 2। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे नाउन, मेरे टेंस की वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप सब इस चैनल पर अपना प्यार दें और इसको खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। और इस लॉकडाउन में बहुत ऐसे बच्चे जो घर बैठे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि बिना अंग्रेज़ी के हम जीवन में कुछ करने नहीं जा रहे हैं और समय इतना ख़राब आ गया है कि अगर आप अंग्रेज़ी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप मोतिहारी बिहार या छोटे से जगहों पर रहने के लायक नहीं रह गए हैं। आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम बिहार में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना बिहार से बाहर गए हुए पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में आप जब यहाँ बिहार में हैं तो आप सिर्फ बिहार के बच्चों से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप बिहार के बाहर जाएंगे तो आपको हर स्टेट के बच्चे मिलेंगे। उस वक्त वो सब अंग्रेजी पटपटाएंगे और आप उनका मुंह देखेंगे तो आप अच्छा फिजिक्स, अच्छा केमिस्ट्री, अच्छा मैथमेटिक्स होने के बावजूद भी आप कहीं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि समय ना गंवाएं, आप अपने किसी भी दोस्त को रेकमेंड करें ये वीडियो, ताकि उसका भी ज़िंदगी बदले और वो आपको भी दुआएं देगा। आप भी भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान बनने का फ़र्ज अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी दूसरे का ज़िंदगी बदल कर, वो भी मेरे वीडियो के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ सिंपल पास्ट पार्ट 2 कहता है कि अगर अगो हो, यस्टरडे हो, द डे बिफोर यस्टरडे हो, यस्टरडे मॉर्निंग हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, तो उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल पटना गया था, आई वेंट टू पटना यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, अगो के पहले, द डे बिफोर यस्टरडे बीते हुए कल से पहले, कल के सुबह में, कल रात, पिछले मंथ, पिछला दिन, पिछले साल, पिछले सप्ताह इत्यादि का प्रयोग आप कर सकते हैं इस टेंस में। अगला है रूल नंबर 3, कहता है मंडे लास्ट हो, द अदर डे हो, इन 2007, 2008, 2009, 2013, 14, 16, 17, 2020 तक आप जो हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहना है कि इन मार्च 2010, तो आप कह सकते हैं कि मार्च 2010 में। जैसे मैंने 2010 मार्च के 2010 में एक कार खरीदी थी, तो आई बॉट अ कार इन मार्च 2010 हो सकता है। इसका भी प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करेंगे। जैसे मैंने अपना 10th 12th में कंप्लीट किया था, तो आई कंप्लीटेड माई 10th इन 2010, आई फिनिश्ड माई 10th इन 2010, आई डिड माई 10th इन 2010। देयर आर सेवरल वेज टू स्पीक अप। आइए, रूल नंबर 4 कहता है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। जैसे देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कोई हैबिट होती है। जैसे मान लीजिए कि लड़का है, इसका कोई हैबिट होगा। जैसे मान लीजिए कि यह, इस हैबिट में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये लड़का चाय पिया करता था, या ये लड़का मंदिर जाया करता था, ये लड़का समोसा खाया करता था। तो ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी अब नहीं है, यानी प्रेजेंट में अब वो विद्यमान नहीं है, पास्ट में हुआ करती थी। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इसको बोलते हैं पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूज टू और एक होता है वुड के साथ V1 का प्रयोग करना। अब आइए जरा समझ लेते हैं यूज टू कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पास्ट में अगर कोई भी अगर आपका ऐसा आदत हो जो अनइंटरप्टेड हैबिचुअल एक्शन कहलाता हो, यानी बिना रुकावट पास्ट में कोई आदत आप करते रहे हों,
तो आप उसके लिए यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, यानी क्रिकेट छोड़कर कुछ और नहीं करता था, लगातार ही क्रिकेट खेलता था, तो बन जाएगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे इसका जो रूल दिया हुआ है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब आपको बनाकर दिखाना है, जैसे हम लोग सिनेमा देखा करते थे, तुम मुझे प्यार किया करते थे, मैं मोबाइल चलाया करता था, राजा अपनी माँ की सेवा किया करता था। इसको आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। अब अगला है कि फिर वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं V1 के साथ, तो ध्यान से देखिएगा, जब आपका पास्ट हैबिट अनइंटरप्टेड होगा, यानी लगातार रूप से आपने उसी को सिर्फ किया होगा, तो यूज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरप्टेड वे में किया है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि पास्ट में इंटरप्टेड हैबिट के लिए वुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह प्रायः सिनेमा देखता था, यानी कुछ और भी किया करता होगा। प्रायः सिनेमा का मतलब होता है कि कभी कभी, प्राय मतलब होता है कि मान लीजिए सप्ताह में 4 दिन, तो वो प्रायः सिनेमा देखा करता था, तो कुछ और भी करता था। तो ऐसी स्थिति में कुछ वर्ड्स जन्म लेते हैं, जैसे ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्रायः, सेल्डम कभी कभार, यूजुअली अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, डेली रोज, एवरीडे प्रत्येक दिन। तो अगर ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा वुड प्लस V1, और ये कहलाएगा इंटरप्टेड पास्ट हैबिचुअल एक्शन। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो ऑलवेज है, ऑफन है, सेल्डम है, यूजुअली है, समटाइम्स है, नेवर है, इसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ये जगह पे, यानी वुड के और V1 के बीच में। लेकिन ये जो डेली है और एवरीडे है, इसका उपयोग आपको यहाँ करना है सेंटेंस के लास्ट में। जैसे हम लोग कभी कभी यहाँ आया करते थे, तो वी वुड समटाइम, देखिए वी वुड समटाइम्स कम हियर। अगर सीधे है कि हम लोग यहाँ आया करते थे, तो फिर अनइंटरप्टेड है, तभी यूज टू कम हियर। जैसे मैं रोज़ बाजार जाया करता था, देखिए रोज़ का अंग्रेजी डेली होता है, और डेली जो है यहाँ लास्ट में आएगा, तो हो जाएगा आई वुड गो टू मार्केट डेली, और मैं बाजार जाया करता था, आई यूज टू गो टू मार्केट। तो पार्ट 2 सिंपल पास्ट में इतना ही पढ़ाएंगे। इसका फेयर कर लीजिएगा, और फेयर करके इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे चाहते हैं पढ़ाई करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन एडमिशन के लिए मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करें। एडमिशन चालू है, स्पोकन बैच चालू है, कंपटीशन का बैच चालू है, और विदेश जाने के लिए टॉफिल इत्यादि का भी कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जा रहा है। नंबर 1 है करिज्मेटिव इंग्लिश, जो कि मेरे द्वारा चलाई जाती है, बिहार का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आप इससे जुड़े, और मेरे पुराने वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं पहले के, उनको भी देखें, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।